देखो दोस्तों, अभी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही यानी जनवरी 2025 के अंदर ही रिलायंस जियो ने अपना जियो कॉइन लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य दोस्तों मेरा आपको ये समझाना है कि इस जियो कॉइन की दो सबसे बड़ी डार्क साइड कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसकी दो बड़ी डार्क साइड समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जियो कॉइन असल में है क्या, कैसे काम करता है, इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक बार बेसिक से इन बातों को जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जियो कॉइन क्या है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जियो कॉइन एक ब्लॉकचेन आधारित मतलब ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक रिवार्ड कॉइन है, जिसे रिलायंस जियो और पॉलीगन लैब्स ने इथेरियम लेयर 2 का उपयोग करके बनाया है। इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रयोग की जाने वाली एक प्रोसेस होती है। मतलब सिंपल शब्दों में दोस्तों आप लोग यही समझ सकते हो, जियो कॉइन एक रिवार्ड कॉइन है जिसे पॉलीगन लैब्स ने उनकी इथेरियम लेयर 2 प्रोसेस को यूज करके बनाया है। और क्योंकि दोस्तों अभी ये आप लोगों के पास केवल रिवार्ड के तौर पर उपलब्ध है और इससे आप अभी ट्रेड या खरीद नहीं सकते, इसलिए यह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कॉइन से अलग है और न ही यह अन्य क्रिप्टो करेंसियों की तरह किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर उपलब्ध है अभी तक। इसलिए ही दोस्तों इसका अभी तक कोई बाजार मूल्य भी नहीं है कि इतने रुपए देकर आप एक जियो कॉइन खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका प्राइस आधा डॉलर यानी $0.5 हो सकता है, लेकिन ये बात तो चलो दोस्तों आगे आने वाला समय ही बताएगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जियो कॉइन के काम करने की, तो वो है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर बिटकॉइन काम करता है उसी के आधार पर ये काम करेगा, क्योंकि इसे भी ब्लॉकचेन की प्रोसेस के द्वारा ही बनाया गया है। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि इसे आप कैसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी तक की जानकारी के अनुसार दोस्तों जियो कॉइन को सिर्फ जियो यूजर्स यानी जियो ऐप को यूज करने वाले लोगों को रिवार्ड के रूप में देने के लिए बनाया गया है। इसलिए दोस्तों जियो कॉइन को आप फ्री में जियो ऐप्स का यूज करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और अभी के लिए दोस्तों जियो कॉइन्स को जियोस्फीयर ऐप के जरिए कमाया जा सकता है, जो कि जियो के द्वारा पेश किया गया एक वेब ब्राउजर है। हालांकि जल्द ही दोस्तों माई जियो, जियो सिनेमा और जियो मार्ट जैसे ऐप इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसे कमा पाएंगे। और अब बात ये आती है दोस्तों कि इनके कमाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अभी तक की जानकारी के अनुसार आप जियो कॉइन का उपयोग जियो सिम रिचार्ज करने में और जियो मार्ट और जियो स्टोर से प्रोडक्ट खरीदने में और यहाँ तक कि दोस्तों जियो पंप से फ्यूल डलवाने में भी आगे आने वाले भविष्य में कर सकोगे। तो ये तो थी दोस्तों जियो कॉइन की बेसिक जानकारी। अब बारी आती है दोस्तों वीडियो के सबसे मेन पार्ट की कि जियो कॉइन की दो सबसे बड़ी डार्क साइड कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहली डार्क साइड ये है दोस्तों कि आप इन जियो कॉइन्स को कमाने के चक्कर में इन जियो ऐप्स में ही उलझ कर रह जाओगे। मतलब अगर तुम OTT देखने के लिए किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने में किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करते होगे, तो उसके स्थान पर भी तुम लोग जियो मार्ट का उपयोग करने लग जाओगे। मतलब दोस्तों ये एक प्रकार की माइंड साइकोलॉजी होती है। इससे आपको ये लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल में आपको ये थोड़ा सा लालच देकर एक पूरी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे और अलग अलग सर्विसेज के प्लान की वैल्यू को बढ़ा देंगे। जैसे अभी पिछले साल अपनी रिचार्ज की वैल्यूज को बढ़ा दिया था और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी डार्क साइड ये है दोस्तों कि अगर ये जियो कॉइन रिवार्ड कॉइन से हटकर पूरी तरह से क्रिप्टो कॉइन हो जाएगा, तो और जो कि पूरा चांस है दोस्तों कि भविष्य में जाकर ये क्रिप्टो का रूप लेगा और अभी सभी लोगों को ये रिचार्ज के बदले यानी इनके ऐप्स और ब्राउज़र यूज करने के बदले में फ्री में कॉइन्स देंगे और बाद में इस कॉइन को पूरी तरह से क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे वो लोग भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ जाएंगे जो कभी भी इससे जुड़ना नहीं चाहते थे। और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों वास्तव में काफ़ी खतरनाक है, जो कि सीक्रेटली खतरनाक देश द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम मैं वीडियो में नहीं ले सकता। और ये खतरनाक इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है और डिमांड एंड सप्लाई को दोस्तों आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब दोस्तों जिस व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों में पैसा है, वो आसानी से फर्जी बैंक खोलकर या फिर 1-2 लाख फर्जी अकाउंट्स खुलवाकर आसानी से डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट करके इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को अपनी मर्जी के अनुसार घटा और बढ़ा सकेगा। और इसमें सरकार भी कुछ नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि सरकार में काम करने वाले लोगों को आपकी भलाई से कोई मतलब नहीं है। इसका भी दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए अभी टमाटर का सीजन चल रहा है, तो किसानों के खेत से टमाटर डायरेक्ट सब्जी मंडी में जा रहा है
और कोई अडानी जैसा बिजनेसमैन भी उसे खरीद रहा है। अभी टमाटर किसान के खेत से जा रहा है तो उसकी कीमत होगी 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये किलो। ये 10 भी दोस्तों मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब अडानी साहब क्या करेंगे, अपने प्रिय मित्र को फ़ोन करके 1000-2000 करोड़ का लोन लेंगे। अब प्रिय मित्र है तो मना कैसे करेंगे। लोन मिलने के बाद दोस्तों वो इस पैसे से मार्केट का सारा टमाटर खरीद कर उसे अपने कोल्ड स्टोर्स पर स्टोर कर लेंगे। और जब टमाटर मंडी में रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो साहब जी पहले से ही खरीद चुके हैं लोन के पैसों से, तो अब उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि टमाटर की ज़रूरत तो हर घर में सब्जी के लिए रहती ही है। तो फिर अब सारा माल उनके पास है, तो अब वो जितने दामों में बेचना चाहेंगे उतने दामों में बेचेंगे और सरकार इनका एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के नाम पर लोन भी माफ कर देगी। और अभी जैसे पिछले साल टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक चली गई थी, तो आप सोच सकते हो दोस्तों अडानी साहब सरकार के पैसे यानी लोगों के पैसों से उनके ही पैसे को कैसे लूटकर हजारों करोड़ों का मुनाफा कर जाते हैं। और सरकार इनका एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के नाम पर लोन भी माफ कर देती है। इसी तरह से दोस्तों जब बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने लग जाएंगे तो इसकी वैल्यू को भी इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।